नमस्कार, मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर गुरु कौन सी परिस्थितियों में हो तो बहुत अच्छा फल देता है और कौन सी परिस्थितियों में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देता। आइए गहराई से जानते हैं। जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि का होकर केंद्र भाव में बैठा हो, अर्थात जन्म कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही होकर या उच्च का होकर केंद्र भाव में बैठा हो तो हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग निर्माण करता है। ये एक उच्च कोटि का राजयोग होता है। जिसकी भी कुंडली में हंस योग नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है, ऐसे व्यक्ति बहुत ही विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक होते हैं। स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी होते हैं। सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। दूसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु कर्क राशि, धनु राशि और मीन राशि का होकर त्रिकोण भाव में बैठा हो तो भी उच्च कोटि के राजयोग जैसा फल प्राप्त होता है। अर्थात जन्म कुंडली के अंदर गुरु स्वगृही होकर या उच्च का होकर कुंडली के 3 त्रिकोण भाव में कहीं भी बैठा हो तो उच्च कोटि के राजयोग जैसा फल मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी होते हैं। ईश्वर में अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, बहुत ही विद्वान, ज्ञानी और धार्मिक होते हैं। ज्योतिष का तीसरा नियम, जन्म कुंडली के अंदर गुरु पहले भाव में बैठा हो तो दिग्बली माना गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु लग्न भाव में बैठकर दिग्बली होता हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली होते हैं। गुरु की 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का विद्या सुख प्राप्त होता है और संतान सुख भी प्राप्त होता है। ये गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नसीबदार, भाग्यशाली और किस्मत वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य, यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले धर्मिष्ठ और निष्ठावान लोग होते हैं। ज्योतिष का तीसरा नियम कहता है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु 5वें या 9वें भाव में हो तो गुरु अति विशिष्ट कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जिनकी भी कुंडली के अंदर गुरु 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो उसे अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि गुरु पंचम भाव में बैठा हो तो इसकी 5वीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही नसीबदार बनाता है। ऐसे व्यक्ति धार्मिक होते हैं, पूजा पाठ, होम हवन, दान पुण्य और यात्रा, तीर्थ यात्रा करने वाले लोग होते हैं और ऐसे व्यक्तियों को पिता के सुख में वृद्धि होती है। गुरु की 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को बड़े भाई बहनों का बहुत उत्तम सुख प्राप्त होता है और बड़े भाई बहनों के साथ रिश्ता बहुत ही मधुर होता है। अगर ऐसे व्यक्ति बिजनेस करते हो तो बिजनेस के अंदर उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है। गुरु की 9वीं दृष्टि लग्न भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं। ऐसे व्यक्ति समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि गुरु पंचम भाव में हो
तो अति विशिष्ट फलदायी होता है। क्यों? क्योंकि गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता है, 7वीं दृष्टि से लाभ स्थान को देखता है, 9वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तो 3 शुभ स्थानों को प्रभावित करता है। ठीक उसी प्रकार अगर गुरु नवम भाव में बैठा हो तो भी अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। क्यों? क्योंकि ये गुरु अपनी 5वीं दृष्टि से लग्न भाव को देखता है, तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी होते हैं और समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। ऐसे व्यक्ति यशवान, जशवान, धनवान और कीर्तिवान बनते हैं। गुरु की 7वीं दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों को छोटे भाई बहन का बहुत अच्छा सुख प्राप्त होता है और छोटे भाई बहनों के साथ उनका रिश्ता मधुर होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और छोटे भाई बहनों का बहुत ध्यान रखने वाले लोग होते हैं। गुरु की 9वीं दृष्टि 5म भाव पर पड़ती है, तो ऐसे व्यक्तियों को उत्तम कक्षा का विद्या सुख प्राप्त होता है, उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु 5वें और 9वें भाव में बैठा हो तो अति विशिष्ट कारक यानी कि अति विशिष्ट फलदायी माना गया है। ज्योतिष का एक नियम ये भी कहता है कि जन्म कुंडली के अंदर गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में बैठा हो तो कारक माना गया है। फिर से कहूंगा, जन्म कुंडली के अंदर गुरु दूसरे, 5वें, 9वें, 10वें और 11वें भाव में कारक माना गया है। अगर गुरु दूसरे भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को उत्तम कक्षा का कुटुंब सुख प्रदान करता है, धन सुख प्रदान करता है। 5म भाव का गुरु व्यक्ति को अच्छे संतान का सुख देता है, नसीबदार बनाता है, अपने फैमिली के अंदर बड़े भाई बहनों से रिश्ता अच्छा करवाता है। गुरु अगर 9वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही श्रद्धालु, धार्मिक होते हैं, विद्वान, ज्ञानी होते हैं। अगर गुरु 10वें भाव में हो तो समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं और उन्हें उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख भी प्राप्त होता है। गुरु 11वें भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का संतान सुख प्राप्त होता है, बहुत ही मेहनतू, साहसिक, पराक्रमी होते हैं और उन्हें उत्तम कक्षा का वैवाहिक सुख प्राप्त होता है, सांसारिक सुख प्राप्त होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु कौन से ग्रहों के साथ युति करता हो तो बहुत अच्छा फल देता है। तो सुनिए, अगर जन्म कुंडली के अंदर चंद्र गुरु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो गजकेसरी योग नाम का राजयोग बनता है। ऐसे व्यक्ति धनवान, यशवान, कीर्तिवान होते हैं, प्रतिष्ठित होते हैं और सर्वसुख संपन्न होते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु मंगल की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो औदार्य योग बनता है। ऐसे व्यक्ति दयालु, उदार, सेवाभावी, सुरक्षा क्षेत्र में जाने वाले और परोपकारी जीव होते हैं। अगर कुंडली के अंदर सूर्य गुरु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या फिर दूसरे 11वें भाव में होती हो तो राज लक्षण योग, धर्मात्मा योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति एक अच्छे सलाहकार होते हैं, एक अच्छे ज्योतिषकार, एक अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण, राजनीतिज्ञ होते हैं। अगर कुंडली के अंदर गुरु केतु की अंशात्मक युति केंद्र में, त्रिकोण में या दूसरे 11वें भाव में होती हो तो धर्म ध्वजा योग बनाती है। ऐसे व्यक्ति मंदिर के निर्माण के कार्य में सहायक बनते हैं या मंदिर की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने वाले होते हैं। अभी हम लोग अशुभ के बारे में जानेंगे। अगर कुंडली के अंदर गुरु राहु की अंशात्मक युति कहीं भी होती हो तो गुरु चंडाल योग, विप्र चंडाल योग निर्माण होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके हकदार होते हैं और वो व्यक्ति ज्ञानी होते हैं लेकिन ज्ञान का सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कुंडली के अंदर गुरु शनि की युति होती हो तो ऐसे व्यक्ति कंजूस भी होते हैं। ये सारी बातों का फल कब मिलता है? जब शनि की या फिर गुरु की ये सबकी महादशा आती है तब। अभी हम इसके उपाय जानेंगे। पहला उपाय, अगर गुरु कमजोर हो तो उसका उपाय क्या करें? ओम ह्रीम गुरुवे नमः के रोज 108 जाप करें। गुरुवार के दिन गायों को चारा खिलाएं। तांबे के लोटे में पानी भर के थोड़ा हल्दी डालकर सूर्य को अर्घ्य दें। और अगर कुंडली का गुरु कारक ग्रह बनता है
तो पुष्कराज का रत्न धारण करें।